नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। आप सभी अध्यात्म पथ सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। तो सज्जनों, अभी भगवान सूर्य धनुर्मास में है। कल से भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पवित्रतम माघ मास प्रारंभ होगा, और जो कि भारतीय संवत्सर का 11वां महीना होता है चांद्रमास के हिसाब से, और सौर मास के हिसाब से यह 10वां महीना कहलाता है। इस महीने में मघार नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण इसे माघ नाम प्रदान किया गया। धार्मिक दृष्टिकोण से इस महीने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस मास में जो मनुष्य जल के भीतर डुबकी लगाकर अपने अनेकों पाप से मुक्त होकर वह भगवान के परम पद वैकुंठ को प्राप्त करता है, वो लोग स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, माघे निमग्नाः सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्रिदिवं प्रयान्ति। माघ मास में विशेष तौर पर अभी जहाँ पर कुंभ हो रहा है, तीर्थराज जिनको प्रयाग कहते हैं, में जो स्नान करता है और अपनी अच्छाई हेतु कुछ दान करता है और उस प्रयागराज में भगवान विष्णु का पूजन करता है या भगवान के हरि नाम का संकीर्तन करता है, उसका बड़ा ही महत्व है। इसको हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसिया खय बटु हर सही गाता। कि जब कि माघ महीने में सूर्य मकर राशि में आते हैं, तब प्रयागराज में सब देवता यक्ष गंधर्व सब लोग वहाँ पधारते हैं। देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सब लोगों के मिलने से वहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। पूजे और उसी संगम के स्नान करने के बाद वहाँ पर वेणु माधव मंदिर है। उस माधव मंदिर को अगर जो पूजन करता है तो उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। वहाँ पर अक्षय वट भी है और इसका महत्व इतना है सज्जनों। पद्म पुराण के उत्तराखंड में माघ मास का महात्म्य बतलाया गया है। उसमें कहा गया है कि जो व्रत, दान और तपस्या से श्री भगवान हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितने कि माघ मास में तीर्थों में, नदियों में, शीतल जल में स्नान करने से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ की कामना करने वाले, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ में नदियों में, जलाशयों में, पवित्रतम नदियों में, संगमों में स्नान अवश्य करना चाहिए। व्रतैर दानैस्तपोभिश्च न यथा प्रीयते हरिः, माघ मज्जन मात्रेण यथा प्रीणाति केशवः, प्रीतये प्रकुर्वीत स्वर्गलाभाय मानवः। इस प्रकार माघ मास में पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो मत्स्य पुराण कहता है, पुराणम ब्रह्मवैवर्तम यो दध्यान माघ मासी च पौर्णमास्याज शुभ दिने ब्रह्मलोक महीयते। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भगवान माधव की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। इस विषय में महाभारत के अनुशासन पर्व में भी वर्णन प्राप्त होता है। 10 तीर्थ सहस्त्राणि तिस्त्रः कोटयस्तथा पराः समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे
भरतर्षभः। माघमासं प्रयागे तु नियमं संसितव्रतः स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात्। तो तीर्थराज प्रयाग और गंगा इत्यादि नदियों में संगम में स्नान की इतनी महत्ता है। अगर माघ मास में अगर तीर्थराज प्रयाग में संगम पर स्नान किया जाए तो 3,10,00,000 अन्य तीर्थों का वहाँ पर समागम होता है। उस समय जो पूरे महीने भर के लिए नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए माघ मास में प्रयाग में स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य माघ मास में तिलों का दान करता है, वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का कभी भी दर्शन नहीं करता है। माघ मासे तिलान्यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्ति सर्वसत्व समाकीर्ण नरकम स न पश्यति। यह भी महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है। अतएव और जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय के भोजन से व्यतीत करता है, वह अगले जन्म में धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंबीजनों के महत्व को के फल को प्राप्त करता है। माघम तु नियतो मासम एक भक्ते निहक्षिपेत श्रीमत्कुले ज्ञाति मध्य समहत्वम प्रपद्यते। महाभारत के अनुशासन पर्व में यह 106 नंबर के श्लोक में है। और इसी प्रकार से प्रातःकाल हाथ में तिल, जल, पुष्प, कुश लेकर अपने को संकल्प करना चाहिए। ओम तत्सत अद्य माघे मासी, जो भी पक्ष हमारा आ रहा है उस पक्ष का नाम लिया जाए। अमुक पक्ष से अमुक तिथि जो तिथि है उस तिथि का स्मरण किया जाए। मकरस्थ रवि यावत अपने गोत्र का स्मरण करना चाहिए। गोत्रः अपने नाम का स्मरण करना चाहिए। अगर ब्राह्मण है शर्मा लगाना चाहिए, अगर क्षत्रिय हैं वर्मा लगाना चाहिए, वैश्य हैं तो गुप्त लगाना चाहिए, अगर शूद्र हैं तो उनको दास लगाना चाहिए। वैकुंठ निवास पूर्वकम विष्णु प्रीत्यर्थम प्रातः स्नानम करिष्ये। इस प्रकार जल का संकल्प लेकर तीर्थों में, नदियों में, जलाशयों में स्नान करना चाहिए। और उसके पश्चात, स्नान करने के पश्चात उस तीर्थ के जल की, नदी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णु तोषणाय च प्रातः स्नान करो मध्य माघे पाप विनाशनम। मकरस्तैरवो माघे गोविंदा अच्युत माधव स्नाने नानेन मे देव यथोक्त फलदो भव। दिवाकर जगन्नाथम प्रभाकर नमोस्तुते परिपूर्णम कुरुष्वेदम माघ स्नानम महाव्रतः। माघ मास मिमं पुण्यम स्नानाम्य देव माधव तीर्थस्यास जले नित्यम प्रसीद भगवन् हरे। माघ मास की ऐसी विशेषता है सज्जनों, इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह सब जल गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थों में और नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। लेकिन साथ में मन की निर्मलता एवं श्रद्धा भी आवश्यक है। तो सज्जनों, जो भी हैं, अपने इस जीव को, जो जीव है परमात्मा से मिलने की इसकी इच्छा है, तो इसको शुद्ध और निर्मल करने के लिए तो इन महत्वपूर्ण महीनों का भी बड़ा महत्व है, स्थान का भी बड़ा महत्व है। विशेषकर तो तीर्थराज प्रयाग, तो वहाँ पर अगर मनुष्य जा पाए, क्योंकि सुव्रत ने भी इसी आधे श्लोक का उनको स्मरण आया था। माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पापास्त्र दिवम प्रयांति। तो सुव्रत ने भी इसी आधे श्लोक को मन में धारण करके उनने भी मन में माघ स्नान का संकल्प लिया और नर्मदा नदी में स्नान करने चले गए। 9 दिन तक उन्होंने नर्मदा के जल में स्नान करते रहे। 10वें दिन स्नान के बाद वो अशक्त हो गए। शीत से पीड़ित होने पर उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। तो इसी प्रकार से, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन भर सत्कर्म नहीं किया था, पाप पूर्वक ही धनार्जन किया था, तो अंत में इन 10 दिनों में नर्मदा नदी में स्नान करने से उनका मन निर्मल हो गया, उनका शरीर पवित्र हो गया। और विशेष माघ मास में शीतल जल में स्नान करने से उनके सारे पापों से वो मुक्त हो गए। और अंत में उनके लिए दिव्य विमान आता है और
वह स्वर्गलोक को चले जाते हैं। तो इसीलिए कम से कम शास्त्रों ने अशक्त अवस्था अगर हमारी है, पहले तो पूरे महीने तक ये नियमों का पालन किया जाए, और अन्यथा शास्त्रों ने व्यवस्था दी कि 3 दिन अथवा 1 दिन अवश्य माघ स्नान व्रत का पालन करना चाहिए। मास पर्यंतम स्नाना संभवेत त्रेहमेकाहम व स्नायात, यह निर्णय सिंधु का वचन है सज्जनों। तो इसी प्रकार से यह माघ मास का महत्व है। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग बताएं, और किसी विषय पर कोई चर्चा को अगर सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट करें। अध्यात्म चैनल की प्रशंसा करें, उससे जुड़ें, और इसी प्रकार से शास्त्रों की जो बातें हैं वह आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करते रहूँगा। जय जय सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय सीताराम।